सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना ये, ठीक है। जो 2003 में ये सिटीजनशिप संशोधन एक्ट आया था, इसी में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो जो दोहरी नागरिकता है उसको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता के नाम से जाना जाता है, ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है। शुरू में ये लिख लीजिएगा, उस समय जब 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा टोटल 16 कंट्रीज को ही दिया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित केवल 16 देशों को यह दिया गया था। और एक एक्ट और लिखेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार इनको नहीं है। जो आर्टिकल 16 में रोजगार मिलता है, ओबीसी को आरक्षण है, अपॉर्चुनिटी के जो मौके हैं फंडामेंटल राइट में, वो इनको नहीं मिला है, ठीक है। इनको क्या लिखा है, राइट टू इन्वेस्टमेंट लिख दो, निवेश करने का अधिकार, भारत में निवेश कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट भारत आने जाने का अधिकार होगा। साथ ही लिख लेना, जब 2003 में ये हुआ था ना, 2003 में, तो एक तो राइट टू वोट नहीं था, लिखो राइट टू वोट, मताधिकार, और लिखें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकते थे, हाँ। राइट टू वोट हो गया, और आगे लिख सकते टू ऑब्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यह नहीं ले सकते थे, मतलब ये चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी। संवैधानिक पद नहीं मिलेगा उनको कोई, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब नहीं मिलेंगे। निर्वाचन आयोग आयुक्त नहीं बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट करने का उनको राइट है, और जो भी लिखा दिया। लेकिन क्या हुआ कि नॉन रेजिडेंस इंडियंस, लिखें एक हेडिंग, राइट टू वोट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, राइट टू वोट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अप्रवासी भारतीयों को मत देने का अधिकार है ना। उनको क्या है, वोट देने का जो राइट है वो मिला। कब मिला, अभी वहाँ 2003 में मना किया ना मैंने, लेकिन इसके लिए लिख लीजिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 has given and raised the right to enroll in the electoral and vote during election। 2010 द्वारा अप्रवासी भारतीयों को निर्वाचक नामावली के में नाम दर्ज कराने व चुनाव के दौरान मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी में हमको भी मत देने का अधिकार है, बस अंतर यह है कि हम सन 50 से चल रहे हैं, वो 2010 में आए हैं, इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट है। एक्ट नया नहीं बना है, उसी एक्ट में संशोधन कर दिया गया कि जो चिन्हित देश हैं, जिनको जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनको अब वोट देने का भी राइट होगा। बट वोट देने का राइट 2003 में नहीं था, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वोट देंगे और कल राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ जाएंगे, ये वाला राइट नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी की राइट नहीं है उनको, ठीक है। लिखिएगा, सबसे पहले 1215 लिख लो, मैग्ना कार्टा, ये सवाल पूछता है। लिखो 1215 डैश करके लिखो मैग्ना कार्टा। इसमें दो इंफॉर्मेशन लिखो, एक तो लिखो सम्राट जॉन उस समय था,
इसने क्या किया, नागरिकों को कुछ अधिकार दिया था, लिख लो, सम राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा को लेकर के कुछ अधिकार दिया था। इसीलिए इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कॉल्ड द चार्टर ऑफ राइट और मैग्ना कार्टा, चार्टर ऑफ राइट और मैग्ना कार्टा। इसमें लिख लिए, ये लिख लिया आपने, चलो आगे लिखो। इसे आप एक प्रकार से कह सकते हैं मूल अधिकार का, अगर हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो ये पहली शुरुआत दिखाई देती है, समझेंगे नहीं, इनिशिएशन दिखाई देता है यहाँ से। एक प्रकार से ये मूल अधिकार की प्रारंभिकी है जो इंग्लैंड में दिखता है। हालांकि हमारा मूल अधिकार हम लिए हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से नहीं लिए हैं, लेकिन इंग्लैंड में या दुनिया में कहीं पर मूल अधिकार की अगर कोई शुरुआत दिखती है तो वो मैग्ना कार्टा से दिखती है, 1215 से। अब लिखेंगे मूल अधिकार में, फटाफट जरा एक लिस्ट बना लो, तो लिस्ट बनाओ बच्चा। राइट टू इक्वलिटी, इसके बीच में कई चीज़ रटनी है वो हम बता रहे हैं, और क्या चीज़ एग्जाम के हिसाब से वो भी बता रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी कितने के बीच लिखोगे, 14 से 18, 14 से 18 लिखिए। आगे क्या लिखेंगे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19 से 22 लिखिए, 19 से 22, ये मिलाने के लिए आ जाता है। आगे लिखिए, क्या लिखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, 29-30, 31 मतलब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, एक लिखें रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार का सिद्धांत, उपचार है 32 पे, है ना। और जो हम आगे का आर्टिकल लिखा रहे हैं बस इतना समझना है जितना लिखा रहे हैं, लिखिएगा। एक लिखिए सेना विधि, सेना विधि लिखिएगा, मार्टियल लॉ बोला जाएगा, मार्टियल लॉ, आर्टिकल 34 लिखें, आर्टिकल 33 लिखिए, संसद को विधि बनाने का अधिकार, मूल अधिकार पर कोई भी विधि बना सकती हो, बशर्ते कि वो, वैसे तो 35 लिख लो, अभी बताते समय इसको हम क्लेरिफाई कर देंगे। 35 में लिखो, मूल अधिकार के विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति। 35, अब आपको लग रहा होगा 33 और 35 एक ही है, लेकिन अब बाद में पढ़ाते समय अलग करेंगे, उसमें सशस्त्र बल वगैरह से जोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा वो। संसद को विधि बनाने का अधिकार है आर्टिकल 35 में मूल अधिकार को लेकर। फंडामेंटल राइट जो लिखो, एक हेडिंग बनाइए, सभी व्यक्तियों को जो अधिकार सभी को मिले हैं, फंडामेंटल राइट इंजॉयड बाय ऑल पर्सन्स, जो सभी को मिले हैं, ठीक है। ऐसा है, सभी को मतलब क्या समझा खुशी, क्या समझेंगे हम लोग सभी का मतलब? आप बाहर कैसे, जैसे फॉरनर, गुड। पूछने का कोई कारण होगा ना, हमने इंडियन सिटीजन का वर्ड लगाया। मूल अधिकार भारतीयों को मिला है, लेकिन कुछ मूल अधिकार सबको मिला है, तो सबका मतलब पूरी दुनिया के आदमी को मिला है। अगर वो मान लो इटली का कोई आदमी भारत में आ गया तो उसका भी कुछ मामलों में कुछ बताऊंगा जो फंडामेंटल राइट होगा। आल का मतलब ये है, सब ऐसे ही नगाड़ेबाजी है, तो बिल्कुल तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम आशीष कहाँ कहानी बता रहे हो, सजा फजाई हो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, इतना ज़्यादा कहाँ सोच रहे हो तुम? भाई कुछ मूल अधिकार सभी को मिले, सभी का मतलब है कि देश के भीतर चाहे विदेश का कोई व्यक्ति आ जाए उसको भी मूल अधिकार मिला है। अब कुछ मूल अधिकार उसको छोड़ दीजिए, 9 आर्टिकल अभी हम बताएंगे, 9-10 ठो, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी जो आर्टिकल है वो सब भारतीयों पे लागू होता है।